अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के टाइम से। यहाँ पर जी हम कब्रिस्तान जा रहे थे, यानी मैं और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पर मेरे ससुर की कब्र है, तो हम उनकी कब्र पे जा रहे थे क्योंकि मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे हस्बैंड ने जाना था तो फिर मैं भी साथ उनके चली गई। तो थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर फातिहा ख़्वानी की, तकरीबन 15-20 मिनट हम लोग यहाँ पर रुके। और मुझे इस कब्रिस्तान का जो माहौल है ना वो बहुत ही पसंद है। यानी ये कोई जंगल सा है। ये हमारा जो आबाई गांव है ना, ये कब्रिस्तान वहाँ पर है। तो ये शहर से काफ़ी दूर है और यहाँ पर फिर हम कभी कभार ही आते हैं। तो इधर ना एक तो दरख्त बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये जंगल तरह का माहौल है यहाँ पे। तो बहुत ही पुरसकून सा मुझे ये लगता है। आज मौसम भी कुछ बेहतर ही था, तो इतनी गर्मी नहीं थी। यानी एक दिन पहले ही काफ़ी बारिश हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अगर कब्रिस्तान जाना है तो अभी चलते हैं क्योंकि मौसम भी ठीक है। तो बस फिर हम आए और यहाँ पर हमने फातिहा ख़्वानी की और कब्र की हालत वगैरह देखी कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है या नहीं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने वापसी की राह ली। इस कब्रिस्तान में कुछ मज़ार वगैरह भी हैं, तो यहाँ पर काफ़ी रौनक लगी रहती है। लेकिन आज कोई इतना रश नहीं था, तो आज यहाँ पर बहुत पुरसकून सा माहौल था। तो वरना लोग यहाँ पर आए ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने ससुर की कब्र पे जा रही हूँ और मैं यहाँ पर फातिहा ख़्वानी करूँगी। तो फातिहा ख़्वानी कर ली थी हमने और उसके बाद अब हम वापस जा रहे थे। तो यहाँ पर ये खजूरों के बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, तो मुझे ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यू लगता है। तो इसलिए मैं ये आपको दिखा रही थी कि लेकिन यहाँ पर हमारी स्पीड काफ़ी तेज़ थी, इसलिए मैं सही से इसको मतलब बना नहीं सकी वीडियो। आजकल बारिशें भी खूब हो रही हैं, इसलिए जो पौधे हैं ना वो भी बहुत निखरे हुए हैं। तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं दरख्त और पौधे वगैरह। तो इसलिए बहुत ही ग्रीन ग्रीन और फ्रेश कलर आता है इनका। तो इसलिए आज मुझे ग्रीनरी भी बहुत ही ज़्यादा यानी प्यारी लग रही थी। अदरवाइज़ इनका कलर ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर जी ये नहर है और ये नहर बिल्कुल हमारे साथ साथ हमारे शहर तक जाएगी। तो इसके साथ साथ ही हम चलते जाएंगे। तो यहाँ पर जी हम लोग आ चुके थे घर और अब मैं बना रही थी खाना। तो आज मैं खाने में बना रही थी कीमा और मटर और साथ में आलू, यानी कीमा मटर और आलू ये तीनों चीज़ें मैं मिक्स करके बना रही हूँ अपने हस्बैंड की फरमाइश पर। और यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने कीमे को अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भून लिया। इस तरह ऐसा करने से ये होता है कि कीमे की स्मेल जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। यानी ये मैं बिल्कुल उस तरीके से नहीं बनाती जैसे वो मसाला वगैरह भूनकर हम बनाते हैं ना कीमा। तो इसको बनाने का तरीका मेरा ऐसा नहीं है। इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले अदरक और लहसुन के अंदर कीमे को अच्छे से भून लेती हूँ ऑयल में। यानी ऑयल भी बीच में शामिल करना है। तो इसको अच्छे से जब भून लिया तो फिर मैंने इसमें प्याज और टमाटर ऐड कर दिए और फिर इसकी भुनाई की। और उसके बाद फिर इसमें मैंने नमक अदरक और नमक सुर्ख मिर्च और हल्दी ऐड कर दी और इसको मिक्स करके और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको मैंने पकने के लिए रख देना है। तो इससे पहले मैं इसमें अभी मटर ऐड कर दूंगी और फिर मैं इसे थोड़ा सा मज़ीद यानी मटर ऐड करके भूनूंगी ताकि मटर भी जो थोड़े से यानी सॉफ्ट हो जाएं। तो इस तरह क्योंकि कीमा तो बहुत ही बारीक है, जल्दी गल जाएगा, तो इसको इतना ज़्यादा टाइम देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बस इसकी थोड़ी सी ऐसे ही भुनाई करूँगी और फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। तो वैसे मैंने मटर और कीमा ही बनाना था, लेकिन मटर मेरे पास थोड़े थे। तो जब मैं बना रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मटर तो बहुत थोड़े हैं इसमें, तो आप ऐसा करो कि इसमें आलू भी ऐड कर दो। हालांकि आलू मैंने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना था, लेकिन वो मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पर ऐड किया। तो और वो क्योंकि अभी तो मैंने इसमें पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दिया था, लेकिन आलू मैंने फिर बाद में इसमें ऐड किया। तो इस तरह फिर आज मैंने कीमा आलू और मटर
बनाए। और साथ में मैं इधर जी राइस बॉयल कर रही हूँ। अब कीमे के साथ चावलों का क्या ही जोड़ बनता है, लेकिन मैं खा लूँगी। मुझे सालन मेरा पड़ा हुआ है एक अदद फ्रिज में शोरबे वाला, तो मैं वो यूज़ करूँगी। और उसके लिए फिर मैंने राइस बॉयल किए हैं अपने लिए, और साथ में मैंने एक और चीज़ भी बनानी है, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको दूँगी। तो वो बहुत ही एक यूनिक सी रेसिपी है। वो इस तरह से कि मैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के व्लॉगिंग चैनल्स देखती हूँ, और मैंने एक देखा था अफ़गानिस्तान का चैनल, तो वो वहाँ पे ना वो उस तरह की रेसिपी बना रहे थे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमने तो कभी इस तरह से नहीं बनाया, और वो उसके साथ ही वो जो उनके नान होते हैं ना, तो वो उसके साथ ही खा रहे थे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हम तो इसको ऐसे यानी एज़ ए करी जो है वो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम मैंने वो रेसिपी बनाई है। तो वो है बिल्कुल ही सिंपल सी रेसिपी है, ना तो उसमें कुछ इतने ख़ास जो हैं वो अज्जा चाहिए उसके लिए, और ना ही कोई मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके घर में ना हों। तो ऐसी चीज़ों के साथ ही हम बनाएंगे जो घर में अवेलेबल हैं। तो बस ये राइस बॉयल कर लूँ, उसके बाद फिर मैं वो भी आपको रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। लेकिन इसे हम एज़ ए साइड यानी डिश के तौर पर यूज़ कर सकते हैं एज़ ए पाकिस्तानी। और वैसे मैंने वो जो अफ़गानियों की ये रेसिपी देखी थी, तो वो तो इसे खाने के लिए यानी खाने में मेन करी के तौर पर ही यूज़ करते हैं। तो चलें जी, ये राइस मेरे तैयार हो गए हैं। तो अब मैं आपको ज़रा कीमे की शक्ल भी दिखा दूँ। तो इस पॉइंट पर मैंने इसमें आलू ऐड किए थे, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, लेकिन ये पानी मुझे इसमें ड्राई करना है, यानी ये पानी मुझे इसमें नहीं छोड़ना। तो मैं इसको ज़रा ड्राई करके ही अच्छे से बनाऊंगी। तो यहाँ पर जी अब मैं वो रेसिपी बनाने लगी हूँ जो मैं आपको बता रही थी। तो इसके लिए ये कि थोड़ा सा मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने लिए हैं इसमें ऑयल के, और ये नॉन स्टिक पैन है मेरे पास। और इसमें मैं ये प्याज स्लाइसिस की सूरत में प्याज काटे हुए हैं, और इन प्याज़ों को इस तरह से हमने इसके ऊपर रख देना है। तो उसके बाद इसी तरह से एक अदद मैंने टमाटर काट लिया है, यानी उसके भी गोल गोल स्लाइसिस काट लिए हैं। तो प्याज हम रखेंगे, तो प्याज के ऊपर जो है वो हम टमाटर के स्लाइसेस रखेंगे। और फिर साथ ही मैंने इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी स्लाइसेस की सूरत में ही काट ली हैं। तो वो मिर्चें भी इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे, यानी और फिर चुटकी चुटकी भर हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। और इसको आपने हल्की आंच पे बिल्कुल बनाना है, और इसको आपने यानी टर्न करते रहना है। प्याज़ों को आपने जलने नहीं देना, यानी सिर्फ प्याज़ों को हमने इतना ही फ्राई करना है कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो इसको जलाना नहीं है, यानी इसकी हमने इसको ये साइड्स हमें बदलते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो जब देखेंगे ना कि टमाटर और प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद क्या करना है। तो यहाँ पर जी उसके बाद मैंने लिए थे आलू, और ये काम मैंने पहले कर लिया है। ये काम करने से आलू लिए हैं, आलूओं को छील लिया, और छीलने के बाद उनको मैंने तकरीबन 6 पीसेस में काटा है। तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जब मैं यहाँ पे रखूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि आलू मैंने किस तरह से काटे थे। तो आलूओं को काटने के बाद उनको अच्छे से आपने धो लेना है, और धोने के बाद ड्राई कर लेना है, और उसके बाद उनको फ्राई कर लेना है। यानी जैसे हम चिप्स बनाते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही आलूओं को हमने यानी गलाने की हद तक हमने फ्राई कर लेना है। वो थोड़े थोड़े से ब्राउन भी हो जाएंगे तो वो भी चलेंगे, यानी हमें इन्हें मुकम्मल तौर पर पकाना है। तो ये देखें किस तरह से मैंने आलू जो थे वो काटे थे, और फिर इनको मैंने फ्राई कर लिया। तो अब मैं इनको यानी इसके ऊपर जब हमारे प्याज और टमाटर जो थे ना, इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, तो उसके बाद मैं इसमें अब ये आलू ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा इसमें मैं नमक जो है ना, वो थोड़ा सा मज़ीद इसमें नमक ऐड करूँगी अपनी पसंद के मुताबिक। अगर आप चाहें तो इसमें वो काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो ओरिजिनल रेसिपी थी उसमें काली मिर्च वगैरह का इस्तेमाल नहीं था, तो वो मैंने भी नहीं की। तो बस इसी तरह से मैंने इसको अब टर्न करके हमने इसे बनाना है, और इसके ऊपर हमने कोई ढक्कन वगैरह नहीं देना, यानी बिना ढक्कन के हमें ये पकाना है। तो बस ये इसी तरह से इसको टर्न करते रहेंगे और ये रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर जी खाना हो चुका है तैयार, और ये है मेरा कीमा और
मटर और आलू का सालन, तो ये भी तैयार हो गया। और उसके बाद राइस भी तैयार हो गए हैं। और ये दूसरा जो मैंने बनाया है एक स्पेशल किस्म की डिश, तो वो भी तैयार हो गई। तो बस जी खाना हमारा तैयार हो गया और इसको मैं अब डिश आउट करूँगी और फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो आपसे मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।